वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। लास्ट ट्रेडिंग एनालिसिस मैंने किया था 4 अगस्त को और क्लियर टारगेट था 4052 पे मार्केट हुआ था ओपन, और मैंने जोन दिया था आपको 4069 से लेके 48 का ये जोन था, और क्लियरली टारगेट किया था 4300। अभी मार्केट 4300 के ऊपर चल रहा है, झूठ बोलकर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली मेरा टारगेट 6 अगस्त को हिट हो गया था, उसके बाद में ट्रेड में अभी तक नहीं हो, बिकॉज मैं वेट कर रहा था कौन सी लेवल का आने का। वो लेवल मार्केट ने अभी तक यहाँ अचीव नहीं की है। सो देखते हैं वो मार्केट लेवल कौन सी थी जहां मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ मार्केट के आने का। और आप देख सकते हो मार्केट में मैंने जो स्टैंडर्ड लेवल दिया था 4120 का, उसे ब्रेक करके कितनी शानदार तरीके से मार्केट ने रैली हमें यहाँ पे दिखाई है। अब इन लेवल्स की ज़रूरत मुझे है नहीं, तो सबसे पहले मैं करता हूँ इन लेवल्स को रिमूव, और जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स है उन्हें रखने की करते हैं हम कोशिश, और इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। ट्रेड इकोनॉमिक्स की अगर न्यूज़ देखी जाए तो गोल्ड होल्ड फर्म आफ्टर वीक US job report. Gold remained above 4,300 announced on a Monday after surging more than 7% last week, supported by unexpected contraction in the US labor market that lead traders to reduce expectation for near-term Federal Reserve rate hike. So शायद रेट हाइक सितंबर हमें देखने के लिए मिलेगा या नहीं, इस पर उठ रहे हैं अब सवाल। डेटा रिलीज ऑन फ्राइडे शो दैट यूएस इकोनॉमी अनएक्सपेक्टेडली लॉस्ट 23K jobs in July, following downwardly revised 20K increase in June and falling well short of forecast for 80K again. Markets now price around 44% chances of 25 basis point rate hike in September. So जो रेट कट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 67% डाउन फ्रॉम 67% वीक अर्ली, जो एक वीक पहले 67% चांसेस थे कि रेट हाइक होगा इन सितंबर, उसके चांसेस अभी 44% बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गोल्ड ऑल्सो हेल्ड इट्स गेन आफ्टर oil prices climb higher as uncertainty persists over efforts to reopen the Strait of Hormuz. Iran said talks with Oman were close to an agreement but denied holding direct negotiation with the US, despite Washington's claim that a deal was imminent. सो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो यूएस जॉब रिपोर्ट का डेटा, जिस वजह से गोल्ड ने क्लाइम किया है, बट हमने एक क्वालिटेटिव लेवल पकड़ी थी जहाँ से हम ट्रेड को या रैली को कैरी कर रहे थे। अब इस वीक में किस तरह से प्लान करना है, हम वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस, और कौन से लेवल्स पे हम करेंगे ट्रिगर होगा, उसके बाद हम करेंगे बाय या सेल, ये देखने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं कैलेंडर एनालिसिस पे, यानी कैलेंडर इवेंट्स पे, और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट किस दिन पे किस तरह से रिएक्शन दे सकता है। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए मेडल माइन की वेबसाइट पे। ये वीक होने वाला है मंडे 10 अगस्त 2026 से लेके 14 अगस्त फ्राइडे 2026। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सारे इवेंट आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ते हैं, जिसके अंदर मुझे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है वेडनेसडे एंड थर्सडे मार्केट के अंदर बहुत सारे इवेंट है। यानी वेडनेसडे एंड थर्सडे मार्केट एक चार्ट बेस या आप कह सकते हो इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग पे रिएक्ट, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग पे रिएक्ट करेगा। बाकी दिन पूरी तरह मार्केट एक प्राइस एक्शन बेस्ड मोमेंटम हमें दिखा सकता है। इसके साथ ही अगर सिर्फ आज का इवेंट्स अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो 10 अगस्त में मुझे कैलेंडर में कोई भी इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो मेक अ नोट, आज के पूरे दिन मार्केट एक प्राइस एक्शन बेस्ड लेवल्स पर ही ट्रेड करेगा। कौन से एग्जैक्ट लेवल होंगे वो देखने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उन्हें मैंने रखा है, बाकी सारे लेवल्स मैंने कर दिए है रिमूव। सबसे पहले बढ़ते हैं वीकली डेटा की तरफ। वीकली डेटा से तो मुझे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है
यहाँ पे 4000 के ऊपर मार्केट ने वीकली बेसिस पे भी एक स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट करता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। सो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है वो है 4500 और इस वीक की ओपनिंग एक रेजिस्टेंस के पास, यानी आप देख सकते हो लास्ट वीक में मार्केट ने हाई लगाया था 4371.840 जिसे आप कंसीडर कर सकते हो 4372 और आज की ओपनिंग आप देख सकते हो कहाँ हुई है तो 4340 यानी ऑलमोस्ट मार्केट का 4372 के ऊपर अगर मार्केट छू भी लेता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम 4500 के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और लो की बात करूँ तो 4019 के ऊपर एक लो लगा हुआ है और उसके बाद मार्केट ने जो एक शानदार जोन मुझे दिया है वो बनता है 4120 से लेके 4128 का, यानी ये जोन। तो हो सकता है मार्केट यहाँ रोटे और यहाँ से दोबारा जाने की कोशिश करे। सो ये वीक में जाएगा या नहीं, इसे ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहले बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर हाई और लो से भी एनालिसिस करूँ तो मार्केट ने एक शानदार रैली मुझे लास्ट वीक में दिखाई थी और उसके बाद मुझे कुछ लेवल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो बन रहा है 4304 का। और आज की ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे करता हुआ सस्टेन करता हुआ अभी भी मुझे नज़र आ रहा है। सो इस वीक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है 4371 का। सो इंतजार करो मार्केट अगर यहाँ पे लौटता है 4304 से लेकर 4223, सो कंसीडर करो 4300 से लेके 4250, ये $50 का जोन है जहाँ पे मार्केट अगर आता है तो मैं एक बाय ऑन डिप करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मार्केट यहाँ है और उसके बाद मैं यहाँ से बाय करने की कोशिश करूंगा और टारगेट होगा 4400 के ऊपर, जिसे आप कंसीडर कर सकते हो एक क्वालिटेटिव लेवल 4500। और मार्केट यहाँ जाने वाला है या नहीं उससे पहले डेली एनालिसिस के बाद हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट कौन से लेवल पे डेली बेसिस पे लेवल्स मिलेंगे तो ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो आप इसके साथ ही देख सकते हो मैंने लेवल आपको दिया है 4300 से लेके 4250, इस रेंज में आने के बाद ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपको बाय करना है। पर बाय तब करना है जब मार्केट हमें अच्छा खासा स्विंग ऑन द ओपन प्राइस के नीचे दिखाएगा। और आज देख सकते हो आज का लो मार्केट ने 4300 पे भी मार्केट नहीं गया है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है ओपन होते ही मार्केट ने कोशिश की यहाँ पे सस्टेन करने की और अभी दोबारा मार्केट ओपन प्राइस पे लौटता हुआ नजर आ रहा है। सो मुझे इस तरह से लग रहा है कि मार्केट शायद 4371 जाएगा और उसके बाद वहीं से रिटर्न करेगा 300 और फिर कोशिश करेगा। सो आज के दिन के लिए तो मैं यही करूंगा और सजेस्ट करूंगा। अभी तक मार्केट साइडवेज है, कोई भी जोन मार्केट ने बनाया नहीं है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और ओपन हुआ है मार्केट 4340 पे और फिलहाल दिख रहा है साइडवेज। तो जस्ट वेट, क्योंकि 4300 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव लेवल है और उसके साथ ही साथ 4372 भी एक क्वालिटेटिव लेवल हाई बना हुआ। सो 5 मिनट से हटकर थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम देखने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कोई लेवल्स हमें मिल रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही मैं कोशिश करूँगा। और अगर आप ट्रेड फिर भी करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ ये एक जोन बन रहा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट बन सकता है 4330 से लेके 4318। सो आप कंसीडर करो ये $12 का जोन है जिसके अंदर मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाएगा। और अगर ये सपोर्ट है तो सबसे पहले मार्केट 4340 टच करेगा, दोबारा यहाँ आएगा और उसके बाद ही 4371। सो बाय ऑन अ डिप कैन बी अ बेटर स्ट्रेटजी बट जस्ट वेट। सबसे पहले मार्केट को 4340 को छू लेने दो दोबारा, उसके बाद ही आप बाय ऑन अ डिप करो। और आपकी डिप रेंज होनी चाहिए 4330 से लेके 4317 के बीच में और टारगेट होगा 4370 प्लस, क्योंकि हमारा हाई 4371 के आसपास ही पड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ छू भी लेता है तो मैं इस वीक टारगेट करूंगा
लॉन्ग टर्म के लिए 4500 का। सो डेली बेसिस के टारगेट हो गया है, वीकली बेसिस का टारगेट मैंने बता दिया है, और आज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसे भी मैंने यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर दिया है। सो प्लीज ट्रेडर्स बी केयरफुल। अगर आपको ट्रेड यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है तो सिंपली ट्रेड को अवॉइड करो, और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है तो ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।